ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, उनको देखना जानना उनके परतंत्र होना है, उनके पराश्रित होना है। सुख के लिए हमें आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर होने के लिए आत्मा को अर्थात अपने को पहचानिए, अपनी मूरत को पहचानिए जो अंतर्दृष्टि से आपको अनुभव में आती है। सिर से पैरों तक मूर्त शरीर के बराबर यह आपकी मूरत है। यह सुख स्वभावी होने से सुखवान है, भगवान है। जो सुख गुण वाला है उसको भगवान कहते हैं। उनके हम सुख गुण वाले हैं, इसलिए हम तीनों काल भगवान हैं। इतना विशेष है कि हम अपने को भगवान रूप से पहचानते नहीं हैं। भगवान को मंदिरों में, तीर्थों में या आसमान में देखते हैं, और हम स्वयं सुख गुण वाले होने से सुखवान है, भगवान है। अपना अमूर्त शरीर ही भगवान संज्ञा को प्राप्त है। इस पर निर्भर रहकर हम शाश्वत सुखी हो सकते हैं। किसी भी पर पदार्थ को देखना जानना नहीं है, उसका स्मरण नहीं करना है, उसके संबंध में विचार नहीं करना है। सुख के लिए बस अपनी सुखवान मूर्ति का ही अनुभव करते हुए रहना है। उसी से हमको अचिंत्य सुख का अनुभव होता है, जिसकी हमको कामना है। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक इतने ही भाग में रहे। फिर भले ही हम किसी भी भाग का संवेदन करें या संवेदन हो, फिर वह सुख रूप हो या दुख रूप हो, दोनों ही अपनी अवस्थाएं हैं और अपनी अवस्था का ही वेदन होता है, और अपनी अवस्था का वेदन करना ही आत्मनिर्भर रहना है। और परलक्ष्य में ही हम परावलंबी हो जाते हैं, अपने से विमुख होकर सुख से वंचित रहते हैं। ज्ञान फैलने रूप है और सुख सिमटने रूप है। हमें फैलना नहीं है, सिमटना है। सुख भोगने रूप है, वेदन करने रूप है, जानने रूप नहीं है। सुख के लिए कुछ जानना नहीं है, जो जान रहे हैं उसका निरोध करना है। और अपना आत्मा जानना नहीं जाता है, सुख स्वभावी होने से इसका अनुभव होता है, संवेदन होता है, भोग होता है। अपना मुख अपनी ओर ही रखना है, और इस प्रकार हमको स्वाधीन रहना है। जितना भी मूर्त पदार्थों को देखना जानना है वह पराधीनता है, इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, और ये अपना
संवेदन शारीरिक सुख दुख रूप से है, वह स्वाधीन है। अपना अनुभव स्वाधीन कहलाता है और पर का ज्ञान पराधीन कहलाता है। और पराधीन सपने सुख नहीं। लोग स्वाधीनता को मनाते हैं पर स्वाधीनता के स्वरूप को किंचित भी नहीं जानते हैं। अपने सिर से पैरों तक इतना ही अपना स्वद्रव्य है और इतना ही सुख है, क्योंकि सुख को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा ही सुख है, सुख से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जो अतिरिक्तता पैदा होती है वह परलक्ष्य से ही होती है। उसी से कर्म का संबंध होकर जीव में सुख के अलावा अन्य परिणाम देखे जाते हैं। अन्य से मिलकर ही जीव विचित्र होता है। एक रूप जीव अनेक रूप होता है। जीव एक सुख रूप है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अपने स्वरूप को नहीं पहचानने से राग आदि दोष उत्पन्न होते हैं। जीव उनको अपना स्वरूप मान लेता है और राग आदि को तो फिर भी लोग दोष रूप मान लेते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान को दोष रूप नहीं मानते हैं। जबकि राग आदि के मूल में इंद्रिय ज्ञान है और मूल का नाश किए बिना मूल के आश्रित भावों का नाश नहीं हो सकता है। सारा ही संसार इंद्रिय ज्ञान के आश्रित है। इंद्रिय ज्ञान का निषेध किए बिना संसार का नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान पराधीन है और पराधीनता से ही सर्वचिद विकार उत्पन्न होते हैं। स्वाधीन होने से ही चिद विकारों का नाश होता है और स्वाधीनता स्वानुभव रूप है। सिर से पांव तक ये आत्मा है, आत्मा का द्रव्य है, आत्मा का अमूर्त शरीर है। शरीराकार होने से इस आत्म द्रव्य को शरीर नाम मिलता है। जैसे किसी भी धातु को हम कोई आकार देते हैं, किसी पशु का, पक्षी का या अन्य किसी का, तो फिर उसको वह नाम मिल जाता है। सोने का हार बनाया जाए तो फिर उसको हार नाम से ही पहचानते हैं। और चूंकि कर्म के संबंध से हमारा शरीर आकार बना है, तो इसको हम शरीर रूप से ही पहचानते हैं। और आचार्य भी शरीर को आत्मा का स्वरूप कहते हैं। शरीरम को अर्थम स्वरूपम। शरीर का क्या अर्थ है? तो वह उसे हार्ड मास नहीं कहते हैं, उसको स्वरूप कहते हैं। और वह स्वरूप जो हमको अनुभव में आता है वह हार्ड मास का नहीं बना है, वह अपने ही आत्म प्रदेशों से रचित है। उसी में सुख दुख का परिणाम होता है। परलक्ष्य किया होने से ही शरीर में वेदना होती है, और जब परलक्ष्य नहीं करते पूर्व संचित कर्म के उदय से वेदना हुई, उसको हम शांति से भोग लेते हैं तो कर्म से मुक्त हो जाते हैं और फिर शेष सुख ही रहता है। परमात्मा को भी उनके अपने अमूर्त शरीर में सुख का अनुभव होता है। वे शारीरिक सुख के धनी हैं। हमको भी शारीरिक सुख पाना है। शारीरिक सुख, आत्मिक सुख ये एकार्थक है। वैश्विक सुख
और दुख उससे भिन्न है। विषयों के लक्ष्य से वैसे सुख दुख होता है और अंतर्दृष्टि से अपने अमूर्त शरीर के लक्ष्य से शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। इस प्रकार सुख दुख दोनों ही दो प्रकार के हैं, एक इंद्रियज है और एक अतीन्द्रिय है। शारीरिक सुख तो अतीन्द्रिय है ही, शारीरिक दुख भी अतीन्द्रिय है। शरीर दर्द के अनुभव के लिए किसी इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। स्वाधीनता से ही वह हमको अनुभव में आता है और हमें स्वाधीन ही रहना है। परमात्मा स्वाधीन है, संसारी जीव पराधीन है, क्योंकि परमात्मा जिनेंद्र है और संसारी जीव इंद्रिय ज्ञान में स्थित है, इंद्रियों के पराधीन है। हमको जैन संज्ञा है वह इस हेतु से ही कि हम जिनेंद्र होना चाहते हैं, इंद्रिय जय करना चाहते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना चाहते हैं, इंद्रिय ज्ञान को अहितकारी मानते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना, इसको हम अपना विकार मानते हैं, स्वभाव नहीं मानते हैं। जो मूर्त पदार्थों को देखने जानने को जीव का स्वभाव मानते हैं, वे तो किसी प्रकार जैन कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। वे जैन मत के बाहर हैं, वे नाम के ही जैन हैं, भाव से वे किंचित भी जैन नहीं हैं, अपितु वे जैनत्व के विरोधी हैं। अपना लक्ष्य अपने पर ही रखिए, इसमें आपकी आत्म प्रेरणा ही बलवान है, क्योंकि अन्य का अन्य में कर्तृत्व नहीं है। आपको अपने हित के लिए ही स्वाधीन होना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, अर्थात पराधीनता को समाप्त करना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना या अन्य किसी भी प्रकार से उनको उपयोग में लेना, वह सर्व ही पराधीनता है। और उस पराधीनता से जब हम अपने को मुक्त करते हैं तो स्वतः ही स्वाधीनता होती है। पराधीनता का अभाव ही स्वाधीनता है, अर्थात इंद्रिय जय कर लेना ही मोक्ष को पा लेना है। जिनेंद्र होने से ही वे परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा होना है तो बस मूर्त पदार्थों को देखना जानना, उनको किसी प्रकार से उपयोग में लेना, उससे अपने को मुक्त करना है। सहज फिर अपनी मूर्त का ही अवलंबन होता है, उसी को धर्म ध्यान कहते हैं, पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। उसी से जीव स्वस्थ रहता है, अपने में स्थित रहता है। स्वास्थ्य ही सुख है और हमें सुख की कामना है तो स्वस्थ ही रहना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप ही रहना है, वही स्वस्थ रहना है। संसारी जीवों में रोग देखे जाते हैं, शरीर में वेदना देखी जाती है, वह सब इंद्रिय ज्ञान के कारण से है, मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही मूर्त पदार्थों पर आश्रित रहना है, उनके परतंत्र रहना है। इसमें मूर्त पदार्थ केवल निमित्त मात्र हैं, परमार्थ से उनको कोई दोष नहीं है। इसलिए मूर्त पदार्थों को नष्ट नहीं करना है, वे वास्तव में हमारे शत्रु नहीं है, उनका अस्तित्व उनमें है, हम ही उनको विषय कर
इंद्रिय ज्ञान में रहकर अपने को दुख में डालते हैं। मूर्त पदार्थों से न राग करना है न द्वेष करना है, क्योंकि वे न सुख के कारण है न दुख के कारण है। वे इष्ट भी नहीं है, अनिष्ट भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में रहना ही अनिष्ट है और इंद्रिय ज्ञान में स्थित नहीं रहना वही सुख में अपने को स्थापित करना है और अपनी मूर्त उत्कृष्ट पदार्थ है। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध है तो इसी परमार्थ में हम स्थित होते हैं और परमेष्टि कहलाते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध हमको परम पद में स्थित कर परमेष्टि बनाता है, परमात्मा बनाता है। जो साधक हैं वे भी परमेष्टि हैं। वे परम पद में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं। वे कालांतर में सिद्ध होंगे और जो साधक अवस्था को पूर्ण जिन्होंने कर लिया है वे परमात्मा हैं। शरीर के रहते ही जो प्राणी इंद्रिय ज्ञान का पूरी तरह निरोध कर लेते हैं वे शरीर सहित ही परमात्मा होते हैं और आयु पूरी होने के पश्चात वे मूर्त शरीर से रहित होकर अरूपी परमात्मा होते हैं। उनको सिद्ध परमात्मा कहते हैं। हमें इंद्रिय ज्ञान को अपना विभाव मानना है। ज्ञान जितना भी है वह सब इंद्रिय ज्ञान है। तो ज्ञान को जो सारा मोह जगत अच्छा मानता है हमें उसको अनिष्टकारी मानना है, अपना विकार मानना है। भले ही सच्ची समझ ज्ञान में ही होती हो पर उस सच्ची समझ को भी घोखना नहीं पड़ता है क्योंकि वह विकल्प रूप है। हमें बस उस समझ का विकल्प भी छोड़ देना है, तब हम आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मस्थ होते हैं। क्योंकि सुख निर्विकल्प है और समझ विकल्पात्मक है। अपनी मूर्त को ही हमने उपयोग में लेना है क्योंकि वही अपनी वस्तु है। उपयोग का अर्थ यहाँ ज्ञान नहीं है, यहाँ उपयोग का अर्थ भोग है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त विन मूर्त अनूप। यहाँ उपयोग का अर्थ अनुभव लेना है, आनंद का भोग लेना है। अपने से युक्त होना वह सुख रूप होता है, वह वास्तव में जानने देखने रूप नहीं होता है क्योंकि आप अमूर्त होने से जाना देखा नहीं जाता है, सुख स्वभावी होने से भोगा जाता है। हमने उपयोग का अर्थ जानना देखना किया है, वह वास्तव में योग्य नहीं है और कदाचित है तो उसको विभाव जानना। तो एक उपयोग विभाव रूप है, उसका नाम अशुद्ध उपयोग है और एक उपयोग अपने सुख के अनुभव रूप वेदन रूप है, उसी का नाम शुद्ध उपयोग है और शुद्ध उपयोगी को ही निर्वाण होता है। परमार्थ से शुद्ध उपयोग अपने आनंद के भोग रूप है, इंद्रियातीत होने रूप है, जहाँ कुछ भी इंद्रिय का व्यवसाय नहीं है, मन से कुछ विचार भी नहीं किया जाता है, कुछ स्मरण भी नहीं किया जाता है। इन सब से रहित होने पर हमको अपने सुख स्वभाव का अनुभव वेदन भोग होता है। उसी से जीव को आनंद भोजी संज्ञा है। परमात्मा ही सुखी है, संसारी जीव दुखी है।
संसारी जीव जिनेंद्र नहीं होने से दुखी है और परमात्मा जिनेंद्र होने से सुखी है। हमको तो बस इंद्रिय ज्ञान का भार है, उससे अपने को मुक्त करना है। इंद्रिय ज्ञान ही दुख है, उससे अपने को मुक्त करना है। इस चेतन का अचेतन मूर्त से जो नाता इंद्रिय ज्ञान बनाता है, यह नाता ही विजाति से नाता होने से दुख रूप है। इस चेतन का जड़ से कैसा नाता? अनादि मोह से ही जीव इंद्रिय ज्ञान में रहकर जड़ के देखने जाने रूप एक खोटा नाता बनाता है। इस खोटे नाते को हमने समाप्त करना है। पर्याय का नाता उसके द्रव्य से है। जो वृत्ति है वह अपने द्रव्य में समाहित रहे, वही यथार्थ नाता है। अन्य पदार्थों के साथ जितना भी संबंध है वह सब विकार है। जीव का संबंध स्वयं अपने से ही है। पर्याय का द्रव्य के साथ संबंध, द्रव्य का पर्याय के साथ संबंध, उसी से वस्तु की पूर्णता है। वस्तु के पूर्ण होने के लिए पर की मिलावट नहीं चाहिए। पर की मिलावट से उसकी पूर्णता ही खंडित होती है, वह अशुद्ध परिणमित होता है, सुंदर नहीं होता है। सुंदर जीव के अर्थ में सुख लेना चाहिए। जीव की शोभा स्वानुभूति से है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, उसकी शोभा स्वानुभव से है। पूरे विश्व का सार ये अपनी चिन्ह मूर्त है, जो आनंद रूप है। इसके अलावा अपने को अन्य भाव रूप मानना वह सब मोह है। सर्व भावांतरों से विभक्त रहना वह जीव का स्वरूप है। सर्व भावांतरों को जानना ये जीव का स्वभाव नहीं है। सर्व भावांतरों से विभक्त रहना, एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदरो लोक में अपने से युक्त हो और पर से भिन्न हो, विमुख हो, वह जीव लोक में सुख का अनुभव करता है, क्योंकि सुख उसके बाहर नहीं है। देशना का इतना ही स्वरूप है। फिर वास्तव में तो जीव को आचरण ही करना होता है, जिसमें देशना का भी कोई काम नहीं रहता है। देशना जानकर फिर देशना का विकल्प भी छोड़कर अपने अनुभव रूप जीव होता है, अपने सुख को भोगता है। वहां से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। जहाँ तक देशना का ग्रहण है वहां तक मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर देशना का विकल्प छोड़कर अपनी मूर्त को भोगना है, वही देशना का फल है। अपना मुख अपनी ओर ही रखना है। अपनी ही आत्म प्रेरणा से देशना को आत्मसात करके उसको अपना ही बनाकर उस रूप आचरण करना है। फिर वह देशना पर की नहीं होती, वह अपनी स्वयं की होती है, जो अपने भीतर से ही पल्लवित होती है। देशना ग्रहण करके फिर देशना से दर्शाए हुए अपने आत्म स्वरूप को देखता है तो वह देशना का आत्मसात होता है। फिर जीव उस देशना के फल रूप होता है, अपना ही सुख भोगते हुए रहता है, स्वाधीन हो जाता है। जो आज का साधक है वह कल का सिद्ध है। हमें बस साधक होना है,
सिद्ध अवस्था तो फिर स्वमेव होनी है। हम आत्मावलंबी बने, स्वावलंबी बने, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें, मूर्त पदार्थों से कुछ भी संबंध नहीं रखना है। इस आत्म तत्व का आत्म तत्व से ही संबंध है, पर के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार पर से विभक्त होना है, वही स्वाधीन होना है। अपनी चिदाकृति को अनुभव में रखना है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, इसी में स्थित रहना है, उपस्थित रहना है। यही मोक्ष मार्ग की दीक्षा है, जिसको हमने ग्रहण कर मोक्ष पा लेना है। तो बाहर का वेश बदलने मात्र का नाम दीक्षा नहीं है। अपने में उपस्थित रहना वही वास्तविक दीक्षा है, जो इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है, इंद्रिय संयम रूप है। इस संयम के बिना कोई जीव आज तक मोक्ष मार्गी नहीं हुआ है, मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ है। न जिन हुआ है, न जिनवर हुआ है, न जिनवर ऋषभ हुआ है। जो ग्रस्त हैं और आत्मस्थ रहने का प्रयत्न करते हैं, वे जिन कहलाते हैं। जो ग्रस्त अवस्था छोड़कर अपने संग ही रहते हैं, वे जिनवर हैं। और जो इस प्रकार संपूर्ण कर्मों का नाश कर लेते हैं, वे जिनवर ऋषभ हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को जानकर हमको अपने को मोक्ष मार्ग में रखना है। अपने ध्यान को अपने सिर पर लाइए, अपने ऊपर की सीमा को अच्छी तरह पहचान लेना है, क्योंकि इसके परे नहीं जाना है। अपने से परे अपना सुख नहीं है। अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए। सिर से पैरों तक अपना इतना ही विस्तार है। पगतलियों के नीचे पदार्थों को विषय नहीं करना है। इस प्रकार अपनी छहों दिशाओं और विदिशाओं को जानकर अपने को आत्मस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अपने से परे जो पदार्थ स्थित हैं, उनको विषय नहीं करना है, किसी तरह उनको उपयोग में नहीं लेना है। पूरी तरह स्वाधीन होने का संकल्प कीजिए, और यदि आप संकल्प करते हैं तो अवश्य ही उसकी पूर्ति होती है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति सहज होती है। मुझे आत्मस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, जिनेंद्र होना है, ऐसा निर्धार करिए तो फिर सहज आत्मस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।